आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। संबित पात्रा को आप सभी जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं। अक्सर न्यूज़ चैनल्स पर नजर आते हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हुए। राजनीति की भाषा में कहा जाए तो भाजपा के प्रवक्ता हैं। अक्सर अपनी बातों को और बातें कहने के तरीके को लेकर सुर्खियां बटोरते हैं। यहाँ आपको लग सकता है कि इस बार भी उनके खबर में रहने की वजह उनका बयान है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार चर्चा का मुद्दा उनकी एक तस्वीर है जिसमें वो श्री कृष्ण की मूर्ति का अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप कहेंगे अभिषेक ही तो कर रहे हैं, उसमें चर्चा वाली क्या बात है। संबित तस्वीर में श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे खड़े होकर अभिषेक कर रहे हैं। तस्वीर फिलहाल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। तस्वीर पर नेटिजन्स की आबादी दो हिस्सों में भी बढ़ चुकी है। वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा ने ट्विटर पर संबित पात्रा की तस्वीर साझा करते हुए तंज किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, अगर सामने से ईश्वर अर्पण करते साहब तो फोटो अच्छी नहीं आती। मैंने तो यही सुना था कि भगवान को सामने से ही अर्पण किया जाता है, या कोई लेटेस्ट हिंदू धर्म का पाठ हो तो क्षमा कीजिएगा, मुझे पता नहीं। कम से कम मैंने तो आज तक ईश्वर के पीछे से कुछ अर्पण करते हुए नहीं देखा। क्योंकि तस्वीर सियासत के सोशल अखाड़े पर साझा की गई थी, लिहाजा इस पर प्रतिक्रियाएं आना स्वाभाविक था। कुछ ने संबित पात्रा को कोसा तो कुछ ने उनके समर्थन में अलग अलग उदाहरण भी पेश किए। पहले बात कर लेते हैं उन भद्रजनों की जो पात्रा जी की पैरवी करते हुए नजर आए। एक यूजर ने ट्वीट में तस्वीर शेयर की जिसमें तमाम साधु संत नजर आ रहे थे और सभी वैसे ही अभिषेक कर रहे थे जैसे संबित पात्रा ने किया था। तस्वीर के कैप्शन में लिखा हुआ था, जन्मभूमि मथुरा में कान्हा जन्म के बाद अर्पण की इस फोटो पर क्या कहेंगे फिर। या तो फिर ये गलत है या आपका सेलेक्टिव टारगेट करना गलत है। पता आपको घंटा नहीं है, ज्ञानी आप उच्च स्तर के बनते हैं। अगले यूजर ने भी एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया नजर आ रहे थे। इनके अभिषेक करने की मुद्रा भी संबित पात्रा जैसी ही थी। कैप्शन में लिखा था, थोड़ा प्रकाश यहाँ भी डालिए महाराज। एक यूजर ने तो सिर्फ एक लाइन का जवाब दिया, पता नहीं क्या सोच कर दिया पर दे दिया। उसने लिखा, पूजा तो भगवान की ही हो रही है ना। अगले यूजर ने तो गदर ही काट दिया, न अगला देखा न पिछला, ऐसे मुद्दे से जोड़ दिया जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। उसने लिखा, ब्राह्मण में कभी नहीं हो सकती एकता। ब्राह्मण की आदत होती है एक दूसरे की टांग खींचने की, और खुद क्या करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। पहले खुद अपने गिरेबान में झांको कि तुम क्या करते हो, कहीं तुम भी जयचंद तो नहीं हो। इसी यूजर ने अपने एक और ट्वीट में लिखा, अर्पण से कोई मतलब नहीं होता, दिशा सही होनी चाहिए। या हो सकता है जब आगे से अभिषेक कर रहे हो तो उस समय पिक्चर्स कट करके और पीछे वाली तस्वीर डाल दी गई हो। कुछ भी कर सकते हो आप, क्योंकि जिसको भी बुरा भला बनाना हो या उसको बेइज्जत करना ही विपक्षियों का काम होता है। अगले यूजर ने महज 3 शब्दों का ट्वीट किया, एकदम कट टू कट। ट्वीट था, क्या बात है, कुछ ज्यादा ही समर्थन हो गया। अब बात कर लेते हैं सोशल मीडिया के उन भद्रजनों की जो संबित पात्रा के विरोध में नजर आए। एक यूजर ने लिखा, ये फोटोजीवी लोग हैं, गुफा में ध्यान लगाएंगे तो कैमरा लेकर, खिलाड़ियों से बात करेंगे तो कैमरे के साथ स्पीकर पर, भगवान के दर्शन करेंगे तो भी कैमरे के साथ, लेकिन तालिबान से दोहा में बात करेंगे तो छुपकर। अगले यूजर ने लिखा, भगवान को भी सबूत की जरूरत पड़ने लगी है, इसलिए आजकल पूजा के समय फोटो खींचना अनिवार्य हो गया है। एक यूजर ने तो संबित जी के साथ पीएम मोदी पर भी तंज कस दिया। यूजर ने लिखा, यथा राजा तथा प्रजा, ये मोदी जी से अत्यधिक प्रभावित हैं। अगले यूजर ने भी कुछ ऐसा ही लिखा, जब बड़े साहब रामलला को उंगली पकड़कर अयोध्या में प्रभु के घर के शिलान्यास के लिए ले जा सकते हैं तो छोटे साहब माखन चोर को पीछे से स्नान भी करा ही सकते हैं, क्योंकि भगवान तो इनके लिए सिर्फ भक्तों के मनोरंजन हेतु खिलौना मात्र है। अगला यूजर भी मौज लेने में पीछे नहीं रहा। उसने लिखा, फोटो अच्छी आनी चाहिए, ईश्वर को क्या पता कि आगे से पूजा हो रही है या पीछे से। खैर, सोशल मीडिया की दुनिया ही ऐसी है जहां तिल का ताड़ कब बन जाए पता ही नहीं लगता। आए दिन ऐसे किस्से होते हैं जिन पर बहस शुरू हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।